यहाँ पर पावनदान जो कि कोविड-19 का एक नया आधुनिक से एक सेंटर बनाया गया, परम पूज्य नम्रमुनि सागर महाराज जी और हमारे यहाँ के उत्तर मुंबई के सांसद श्री गोपाल शेट्टी जी की कल्पकता से ये सेंटर बनाया गया करीबन 17 दिन पहले। उसको 17 दिन आज पूरे हो चुके हैं। ये पहला उत्तम उदाहरण इस मुंबई शहर का है। सरकार तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन सरकार ने कभी ना कभी तो सांसदों से, विधायकों से, जनता से, समाज सेवी संस्था से कुछ सीखने की आवश्यकता होती है। तो ये आधुनिक सोच जो हमारे गोपाल जी के मन में आई कि ये ऐसा कोविड का सेंटर बने, और आज आप देख रहे हो कि यहाँ पर से पेशेंट अच्छे होके जा रहे हैं। मैं गोपाल जी से अनुरोध करता हूँ कि आप सबको वो इस कोविड सेंटर के बारे में बताएं। मुझे खुशी होती है इस बात को आप सबके सामने रखते हुए कि आज 17 दिन में जो कामयाबी हम लोगों ने हासिल की, परम पूज्य गुरुदेव नम्रमुनि महाराज साहब के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से ये 70 बेडेड हॉस्पिटल हम लोगों ने प्रारंभ किया। और इसमें कुल आज तक 123 पेशेंट कोरोना पॉजिटिव एडमिट हुए और उसमें से 58 लोग अच्छे होकर घर चले गए। हमने कहा था कि जिस दिन 50 पेशेंट अच्छे होकर चले जाएंगे तो हम एक मुंबई शहर के लोगों को ये बताएंगे करके, और मुझे खुशी होती है ये बताने में। और मैं मुंबई शहर के लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये क्वारंटाइन सेंटर नहीं है, ये पूरा हॉस्पिटल है। यहाँ पर सिर्फ हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, बाकी ये पूरा हॉस्पिटल ही है। अब इसमें हमने क्या क्या लगाया मैं आपको थोड़े संक्षेप में बताना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे पास कुल मिलकर 70 वार्ड बॉय, नर्सेस, डॉक्टर की टीम है। 70 लोगों की टीम है, पूरा 24 आवर्स ये 70 डॉक्टर यहाँ पर काम करते हैं। और मशीनरी में क्या क्या है तो सेमी फ्लावर बेड टोटल है, और एक्सरे मशीन यहाँ पर है, CR सिस्टम है, डिफिब्रिलेटर फॉर एक्सट्रीम इमरजेंसी के व्यवस्था यहाँ पर है, ECG मशीन 4 है, सक्शन मशीन 5 है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड मशीन 5 है यहाँ पर, मेडिकल गैस पाइपलाइन विथ लिक्विड ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ 35 सिलेंडर वो यहाँ पर हमने व्यवस्था खड़ी की है, मॉनिटर 10 है, बायो पाइप मशीन 2 है, इन्फ्रारेड थर्मोमीटर 4 है, पल्स ऑक्सीमीटर विथ एवरी बेड, सभी बेड में ये व्यवस्था की है हमने। फूड ट्रॉली 40 है यहाँ पर, CCTV कैमरा सिस्टम हमने लगाई है, फायर एक्सटिंग्विश सब लगाए, सिक्योरिटी डे नाइट यहाँ पर सारी व्यवस्था है। और डॉक्टरों की अगर जानकारी दी तो RMO 6 है, कंसल्टेंट डॉक्टर्स 4 है, उसके अलावा 3 डॉक्टर्स हमारे पास अलग है, बायोमेडिकल इंजीनियर है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटर है, फार्मेसी यहाँ, रिसेप्शन वगैरह सब मिलकर इतने मैंने बताया कि इतना बड़ा स्टाफ के साथ में यहाँ पर व्यवस्था है। अब जैसे मैंने बताया कि 58 पेशेंट अच्छे होकर चले गए, कुल 123 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हुए, कोई शिकायत नहीं है। सिर्फ 2 पेशेंट को हमको यहाँ से वेंटिलेटर नहीं है इसलिए उनको शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन उनकी भी हालत आज की तारीख में बहुत अच्छी है। अब आपको लगेगा ये सारा चमत्कार कैसे हुआ, एक तो गुरुदेव नम्रमुनि साहब का आशीर्वाद, ये एक भाग उसका हो सकता है। बाकी जो अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, 3 स्टार जैसा यहाँ पर सुविधा है। पेशेंट आते ही उनका मनोबल और ऊंचा हो जाता है। हम सवेरे नाश्ता देते हैं, दूध देते हैं, फ्रूट देते हैं, दोपहर को खाना, शाम को फिर वापस नाश्ता, शाम को फिर वापस खाना, इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर हमने की है। इसलिए पेशेंट बहुत अपना जो भी बीमारी है उसका इलाज करने में उन्हें बहुत राहत मिली है। एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, जो पेशेंट अच्छे हो गए, डॉक्टर ने उनको विद सर्टिफिकेट कहा कि अभी आप जा सकते हो, लेकिन उसके बावजूद भी पेशेंट कहते हैं कि हम यहाँ पर 2 दिन रुकेंगे। मैं आपके टीवी के माध्यम से सारे मुंबई शहर के लोगों को आने वाले दिनों में जो भी पेशेंट नया आएगा उसको भी कहना चाहूँगा, क्योंकि एक बार अच्छा होने के बाद में आपने बेड खाली कर देना चाहिए ताकि हमको जिसका इमरजेंसी है उसको लेना पड़े। ये पेशेंट क्यों जाते नहीं है तो उनको लगता है इधर यहाँ पर एक तो हमने गलती की है, जो भी हमें मेरी भावना में व्यक्त करता हूँ। नम्रमुनि महाराज साहब का और हमारे पार्टी के नेताओं का कहना था कि एकदम कम रेट में रखो करके। हमने ये डिक्लेयर किया था कि 1000 रुपये में हम सिर्फ बेड देंगे करके, लेकिन हमारे डॉक्टर लोगों ने जो बिलिंग बनाया 15 दिन में, उन्होंने पैथोलॉजी चार्जेस जो बाहर पैसे भरकर लाना पड़ता रिपोर्ट, उसका भी बिल नहीं लगाया, जो मेडिसिन दिए है उसका भी बिल नहीं लगाया। लेकिन अभी हमने ये 15-17 दिन यही सिस्टम से चलाया। आने वाले दिनों में हमने कहा कि 1000 रुपये में बेड और 2 बार नाश्ता, 2 बार खाना, ये सारी व्यवस्था होगी।
उसके बाद में पैथोलॉजी चार्ज जो बाहर हमको पैसा भरना पड़ता वो तो आप दीजिए। और वैसे ये जो खर्चा है आपकी जानकारी के लिए कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपया पर पेशेंट रोज आता है। अब ये बाहर का जो बाउम करते हैं ना ये वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर अभी जगह नहीं है और ये मशीनरी का सारा कॉस्ट पोईसर जिमखाना की जो हमारी संस्था है 65-70 लाख रुपए का सारा मशीनरी उन्होंने लगाया, यानी वो इन्वेस्टमेंट को हम बाजू में करेंगे। जगह का भाड़ा बिल्कुल लगता नहीं है, उसके बावजूद भी ये 70 डॉक्टरों का जो स्टाफ है उसका खर्चा पर पेशेंट 8 से 9 हज़ार रुपया रोज़ का आता है। लेकिन वो 1,000 रुपये पेशेंट के पास से लेकर बाकी का सारा जो पैसा है वो पोईसर जिमखाना और पावन धाम ने मैचिंग ग्रांट देने का तय किया है। हमारे घाटकोपर के विधायक पराग भाई शाह उन्होंने पर पेशेंट 1,000 रुपया वो स्वयं देंगे, ये उन्होंने कहा है। और सेवाभावी संस्था के लोगों को अपील करेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। लेकिन कुल मिलकर नम्रमुनि महाराज साहब ने कहा था कि इमरजेंसी स्टार्ट करो। अभी सारे बहुत घबराहट थी लोगों का और हमने तय किया था कि हम 1 महीना ये चलाएंगे और बहुत अगर ज़रूरत पड़ा तो फिर 2 महीना तक चलाएंगे। लेकिन अभी मुंबई महानगर पालिका में ने भी अगल बगल में सारी व्यवस्था की है। मैं अभी बिल्डिंग में जाकर क्वारंटाइन सेंटर शुरू कर रहा तो थोड़ा रिलीफ मिल रहा है। अब हम देखेंगे इसको 1 महीने के बाद में क्या करना है करके। लेकिन 1 महीने में बहुत बड़ा खर्चा आया, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि एक भी पेशेंट को परेशानी नहीं हुई। और एक एग्जाम्पल है, मैं मीडिया के लोगों से ये कहना चाहूँगा कि बाकी सारी जगह पर मौतें होती है और ये पावन धाम का एग्जाम्पल क्या है। मुंबई शहर के जो डॉक्टर्स हैं, मैं राजेश टोपे जी को भी आपके यहाँ से मुंबई में महाराष्ट्र में जो आज़ादी के पहले 1947 के पहले जो चैरिटेबल संस्था ट्रस्ट के लोग हॉस्पिटल चलाते थे वही मोड़ पर हमको आना पड़ेगा। ये सारे जो प्राइवेट लोग आ गए उनको खर्चा है और कॉरपोरेशन ने भी टैक्सेस इतना लगाया, इलेक्ट्रिकल बिल उनको कमर्शियल भरना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट के टैक्सेस, ये सारा करके पेशेंट के ऊपर बोझ आ जाता है। मैं चाहता हूं कि पावन धाम का एग्जाम्पल को ध्यान में लेकर आने वाले दिनों में मुंबई शहर के लोग मरीजों को कम से कम पैसे में कैसा हम सुविधा दे सके उसका हमको सोचना पड़ेगा। और वो सोचने का एक ही माध्यम और एक ही जरिया मेरे नज़र में है, वो है चैरिटेबल संस्था के लोगों ने ये सारे व्यवस्था को अपने हाथ में लेना चाहिए। कॉरपोरेशन ने और सारे पॉलिटिशियन ने, सरकार ने उनको मदद करनी चाहिए, उनको सम्मान देना पड़ेगा, तो लोग आगे आकर काम करेंगे और हम सुविधा लोगों को दे सकते हैं। ये मुझे आपको कहना है। आपका कोई सवाल हो?